हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने को वचनबद्ध है तथा शिक्षा के ढांचे को सुधारा जा रहा है। ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ज्वाली में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि स्कूलों व तकनीकी संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है तथा 12,000 रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों व तकनीकी संस्थानों के भवनों के सुधारीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने ज्वाली के ठंगर में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए जमीन का निरीक्षण किया तथा इस पर रिपोर्ट तैयार करके शिक्षा विभाग को देने की बात कही है। इसे लेके जहाँ तक शिक्षा की बात आती, जो बहुत ही मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण विभाग है, उसको लेकर एक सोच बनी है कि हम आने वाले समय में अपने प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन दे, जॉब बेस्ड एजुकेशन दे। मुख्य इन दो बातों को लेकर हमारी सरकार का फोकस रहा है। और आपकी जो मैं समझता हूँ हज़ारों की संख्या में रिक्त पड़े पद है, लगभग जो इन टोटल लगभग 12,000 के आसपास आपके समक्ष हमारे कोई 2-3 डेपुटेशन आपके समक्ष मिले हैं, जिसमें हमारी वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर बात रखी गई है। हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहेगा, जहाँ हमने एक ही महीने के अंदर लगभग कोई 6,000 के आसपास की कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर ली है, जहाँ हायर एजुकेशन के आपके 530 पद और इसके अलावा आपके एलिमेंट्री एजुकेशन में लगभग कोई 5300 के आसपास के पद की हमने सैंक्शन ली है। हमारा पूरा फोकस रहेगा कि इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस शीघ्र प्रारंभ हो, ताकि हमारे जो ये रिक्त बड़े पद है जिसका प्रभाव शिक्षा में पड़ रहा है, इसका मैं समझता हूँ शीघ्र इसका हल निकाला जाए। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। जी, ये जो एनटीटी का मामला है, ये काफ़ी समय से मैं समझता हूँ, चाहे वो हमारी सरकार है वर्तमान में या पिछली सरकार थी, ये उनके संज्ञान में रहा है। और इसी बात को लेकर मैं केंद्र में जो हमारे मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा के, उनसे भी मिला था। जो हमारी एनसीटी की अध्यक्षा है मैडम शेरपा जी, उनसे भी मिला था। सेक्रेटरी एजुकेशन संजय कुमार जी से भी मिला था। और ये सारी बातें जो रखी है वहाँ पर मैंने उनके समक्ष रखी, जिसमें विशेष रूप से प्रदेश के अंदर जो हमारे पास ट्रेंड मैन पावर एनटीटी के लिए है, वो लगभग सभी 1 वर्ष का उनका डिप्लोमा है, उनका मैं समझ उन्होंने 1 वर्ष का कोर्स किया है। और जो आपके एनसीटी की गाइडलाइंस उसके लगभग कोई 2 वर्ष का हमारा ये डिप्लोमा अनिवार्य है। उसमें हमने रिलैक्सेशन मांगी है और कुछ हद तक एनसीटी ने कहा है कि 2014 से पहले इन्होंने एनटीटी का कोर्स किया है और उनका अगर 1 वर्ष का डिप्लोमा भी होगा तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे, पर बशर्त वो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से वो एनटीटी की हो। और इस ओर वहाँ पर मैं समझता हूँ केंद्र से भी हमारे को जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स है उनकी आधिकारिक रूप से उनकी लिस्ट प्राप्त हो चुकी है। और एलिमेंट्री एजुकेशन का डायरेक्टरेट इसमें सभी छटनी कर रहा है कि कौन कौन से हमारे पात्र व्यक्ति जो इसके तहत आ सकते हैं, और जैसे ये होगा हम एनटीटी की भर्ती भी प्रारंभ करेंगे। सर, राजीव गांधी मॉडल स्कूल योजना जो चल रही है, आप आज निरीक्षण भी कर रहे हैं, ये योजना कब तक शुरू हो रही है, इसका कितना बजट होगा? ये हमारी सरकार की एक मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम है हमारे मुल्क। हिमाचल प्रदेश के ज्वाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट।